लेकिन एक चीज मैं आप कह रहा हूँ, भानु प्रताप शाही का साला घूम रहा है, उनका भगना प्रवीण सिंह घूम रहा है, गाड़ी में बोरा में पैसा लेके घूम रहा है, दारू बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, मुर्गा बांट रहा है। अगर आप सावधान नहीं होइएगा, अगर सतर्क नहीं होइएगा, वोट डालने में मात्र एक सप्ताह का समय बचा और एक सप्ताह में जिन जिन गांवों में विधानसभा के अगर हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तमाम गांवों में जाना है। और मैं लगातार एक सप्ताह से धर्मराज जी से कह रहा था कि कृपा मुझे जाना है, कृपा के साथियों से बात करना है, उनसे मिलना है, अपने पार्टी के कार्यकाल को बताना है, अपने 5 साल के जो हमारी सरकार के जो कार्यकाल है उसको बताना है, और 15 साल का जो विधायक है इसका जो नाकामी है, ये विधायक बड़बोले पर विधायक, ये भ्रष्ट विधायक 130 करोड़ घोटालेबाज विधायक के जो कारनामा है, ये हमें कोटा के लोगों के पास बताना है। साथियों, सबसे पहले मैं 32 जो मजदूर जिनकी शहादत हुई है बनिहाल मजदूरों को, उनको मैं नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं और उनके परिवार के लोगों को मैं सलाम करता हूं कि आपके परिवार, ये मजदूर भाई आज इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपकी शहादत ये हमेशा याद रहेगा, क्योंकि 32 मजदूर इसी गांव से काल के मुंह में समा गए थे। लेकिन आज ये मौत 2009 में हुआ था, 2009 में घटना घटी थी और ये 32 मजदूर 2009 में शहादत हुआ था। आज 2024 है और ये 2024 तक लगातार भानु प्रताप शाही उन मजदूरों के परिवारों के साथ, उनके बीवी बच्चों के साथ ये भद्दा मजाक करने का काम करता है। एक जो है सो जोड़ा धोती साड़ी और 5 किलो अनाज और 1 कंबल दे करके इन मजदूरों को शहादत दिवस मनाने के नाम पर वो मजाक करने का काम करता है। अरे भानु प्रताप शाही, तुम 15 साल का विधायक है, 5 साल तू मंत्री था, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे और झारखंड में सबसे चाहते विधायक में भानु प्रताप शाही होता था। लेकिन इन मजदूरों को कैसे रोजगार मिलेगा, मजदूरों को कैसे काम मिलेगा, भवनाथपुर में कोई कल कारखाना हो, लेकिन भानु प्रताप शाही तुमको 1 कमल देने से, धोती साड़ी देने से, 5 किलो अनाज देने से उन शहीदों का सपना पूरा नहीं होगा। उन शहीदों के परिवारों को आप शहादत के बदले आप उनको सहयोग नहीं कर सकते हैं। मैं कुपा के लोगों से कहने आया हूँ, आप थोड़ा गौर करिए। 15 साल के विधायक थे आप, 15 साल में भानु कौन सा ऐसा काम किया है कुपा में जिसको आप करके कह सके कि मैंने फला काम करने का काम किया है। लेकिन 5 साल का सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने जो गरीबों के लिए, कुपा के लिए, किसान प्रखंड के लिए जो काम किया है ये सामने दिखता है। और ये काम हेमंत सोरेन के बोलता है, क्योंकि आपके गांव में आज के 5 साल पहले रघुवर दास की शासन में 24 घंटा में 1.5 घंटा बिजली आता था और आज हेमंत सोरेन के शासन में कितना घंटा बिजली आते हैं भैया? 24 घंटा। और बिजली बिल माफ और 200 यूनिट बिजली फ्री। ऐसा सरकार देखे हैं कहीं आप लोग? उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है खरौंदी, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है खरौंदी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आप बता दीजिए कि बिजली फ्री देता होगा या बिजली बिल माफ करता होगा? ऐ कुपा के मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके गांव में
आज भी आधा से अधिक और खास करके भूया परिवार के घर कच्चा है। ये पक्का घर कब बनेगा? ये भाजपा वाले नहीं बनवाएंगे, ये भानु नहीं बनवाएंगे। अभी आपको आपके पंचायत में कुछ लोगों का आवास बन रहा होगा, लेकिन एक एक पंचायत में 700, 800, 900 गरीब परिवार के लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अब आवास का फॉर्म भरा है। आपकी योजना आपके सरकार में हर पंचायत से 700, 800, 900 लोगों ने अब आवास के फॉर्म भरा गया है। अरे मेरे कोपा के भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार आपको तमाम अबू आवास बनाने का काम करेगा। 5-6 महीना के अंदर जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तमाम लोगों को अबू आवास मिलने का काम करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले पेंशन 60 साल में मिलता था, आज 50 साल में मिलता है। आए भानो, कौन फूफा में ढिबरी बांट के देख लो, एक भी पेंशन जिनको ना मिलता होगा एक भी आदमी नहीं मिलेगा, सारे लोगों का पेंशन मिलता है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री का कमाल है। और जिन बेटियों को पढ़ने का व्यवस्था नहीं था, हमारे समाज के लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते, बेटों को पढ़ाते हैं बहुत मुश्किल से, जमीन गिरवी रखकर, बकरी बेच करके, गहना गिरवी रख करके। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के बेटियों को पढ़ने के लिए शिक्षा के देवी कहे जाने वाले सावित्रीबाई फूले योजना चलाकर उन बेटियों को पैसा दे करके पढ़ने का रास्ता साफ करने का काम किया। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और आप लोग जानते हैं हमारे भाइयों फूफा के, हमारी सरकार ने एक और योजना चलाया जो आपको जानकारी नहीं है। अगर किसी के माँ, किसी के बाप, छोटा छोटा बच्चा के अगर देहांत हो जाता है, एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो हमारा सरकार उस बच्चा को 18 साल होते तक 4000 रुपया महीना देने का काम करता है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जिसका कोई नहीं है उसका हेमंत सोरेन है। आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया तक कर्जा माफ करने का काम किया। पारा टीचर भाइयों के, आंगनबाड़ी बहनों के और जल सहिया बहनों को भी उनको वेतन बढ़ाकर उनको सम्मानित करने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उसे मजबूत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है। साथियों, तमाम तरह की योजनाओं को संचालित करने के बाद, तमाम कामों को करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि झारखंड में 18 साल से 49 साल, 21 साल से 49 साल बहन बेटियां बड़ी संख्या में झारखंड में है। 3.5 करोड़ आबादी वाला झारखंड को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 51 लाख महिलाओं को मैया समान योजना से जोड़ करके उनके खाते में 1000 रुपया भेजने के काम किया गया। और समझ लीजिए हमारे भाई लोग, हमारी बहनें हमारी आवाज सुन रही होंगी, आप सुन लीजिए, दिसंबर महीना से 2500 रुपया महीना, साल में 30,000 ये मैया समान योजना आपको मिलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नगर उतारी के गोसाईबाद के मैदान में 21 तारीख को छोटे राजा जी के नामांकन में उन्होंने घोषणा किया है, अरे भवनाथपुर के हमारी बहनें बेटियां, आप चिंता मत करना, हम 2500 रुपया महीना नहीं, अगर छोटे राजा विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे तो मैया समान योजना में 8500 रुपया महीना और साल में 1 लाख रुपया देने के काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा के अंतर्गत
बड़े पैमाने पर पलायन है। हमारे बेरोजगार नौजवान पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। हमारी बेटी बहन करवनिया में पत्थर तोड़ने जाती हैं, ईट भट्ठों में काम करने जाती हैं, धन रोपनी और धन कटनी करने जाती हैं। हमारी बेटी बहन को, नौजवानों को काम के तलाश में हरियाणा, पंजाब, गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, करवनिया के खदानों में नहीं जाना पड़ेगा, ईट भट्टों में काम नहीं करना पड़ेगा। अगर छोटे राजा विधायक बनते हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनते हैं तो हम भवनाथपुर में पावर प्लांट लगा करके हम कुप्पा के 32 मजदूरों को हम श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। आप चिंता मत करिए, छोटे राजा जी को विधायक बनाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे और पलायन रोकेंगे और उन शहीदों को हम उनके नाम पर हम पावर प्लांट का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री जी से करवाने का काम। जिंदाबाद, दीपक प्रताप सिंह जिंदाबाद। लेकिन एक चीज मैं आप कह रहा हूँ, भानु प्रताप शाही का साला घूम रहा है, उनका भगना प्रवीण सिंह घूम रहा है, गाड़ी में बोरा में पैसा लेके घूम रहा है, दारू बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, मुर्गा बांट रहा है। अगर आप सावधान नहीं होइएगा, अगर सतर्क नहीं होइएगा तो फिर ही बेईमान जीतेगा। अगर जीत गया तो जितना सरकारी योजना है उसको बंद करवा देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आज के कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मैया समान योजना के तर्ज पर उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना से महिलाओं को मजबूत करने का काम किया था, उनको खाते में पैसा भेजने का काम किया था। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पेंशन योजना को बंद कर दिया। अगर आप नहीं चाहते, अगर भाजपा जीत गया, अगर भाजपा की सरकार बन गई तो मैया समान योजना बंद करवा देगा, अब आवास बंद करवा देगा, बिजली फ्री बंद करवा देगा, सावित्रीबाई फुले योजना बंद करवा देगा। जो सरकार 2 लाख रुपया तक कर्जा माफ किया है फिर बैंक वसूलने लगेगा। इसलिए आप तमाम लोगों को सतर्क होना है। दारू देगा ले लीजिए, मुर्गा देगा ले लीजिए, पैसा देगा ले लीजिए, जैसे 15 साल आपको ठगने का काम किया है, एक बार ठगने की तैयारी आप कर लीजिए। आप तमाम लोग पूरा तैयार है ना कुप्पा के भाई? तैयार है ना? इस बार भेजिए, पावर प्लांट दीजिए और फिर हम चुनाव के बाद कुप्पा में आएंगे और सारे लोग चुनाव के बाद हम लोग उत्सव मनाएंगे जीत के सोन में, जीत के सोन में मनाएंगे। हम कह के आ रहे हैं, श्रीनगर बोल के आए हैं, भुटरवा, डुमर, सोता, हरिहरपुर, मझगांव के लोगों को कि चुनाव के बाद 10,000 कार्यकर्ता को लेकर के सोन में हम लोग जश्न मनाएंगे। इन्हीं 4 शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।